ज्ञान की भूमि बिहार, जिसका इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है, उसके वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का खूबसूरत नज़ारा देखिए और लुत्फ उठाइए। मतलब क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये सड़क किनारे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मतलब दूसरे राज्यों में और देशों में वहाँ की सरकारें कहती है कि बच्चों तुम स्कूल आओ, हम तुम्हें शिक्षित करेंगे। बिहार सरकार बिहार के गरीब किसान और मजदूरों के बच्चों के शिक्षा को लेकर बहुत ही चिंतित रहती है और वो कहती है कि कोई दिक्कत नहीं, तुम स्कूल आओ, नहीं आओ, स्कूल आओगे तो भी हम तुम्हें सड़क पर बाहर बिठाकर शिक्षित करने का काम करेंगे। हमें तुम्हारी शिक्षा का बहुत ही चिंता है, हम तुम्हारे शिक्षा का बिल्कुल ख्याल रखेंगे। एक और खूबसूरत नज़ारा देखिए, ये बिहार का सरकारी स्कूल है। कितना खूबसूरत बिल्डिंग है, आधुनिक फैसिलिटी से लैस है ये स्कूल। मतलब इसके सामने चाइना का और जापान का स्कूल छोड़िए, अमेरिका का सरकारी स्कूल भी फेल है। कितना खूबसूरत बिल्डिंग है ये। एक और क्लासरूम देखिए, एक ब्लैक बोर्ड है और 3-3 क्लासरूम चलती है यहाँ पर। क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये ज्ञान की भूमि है और बिहार सरकार इसकी पूरी मर्यादा रख रही है। हालांकि हमारा कंडीशन जो है, हमारा बिहार का कंडीशन, बिहार के लोग नहीं चाहते हैं कि सुधर जाए। पिछली विधानसभा चुनाव में एक शख्स आया था जो इसी बात पर जोर दे रहा था कि बिहार को सबसे अधिक जरूरी है शिक्षा व्यवस्था सुधारने की सबसे अधिक जरूरी है बिहार में। जब तक बिहार के गरीब किसान और मजदूरों के बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, वो अच्छे से पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक बिहार का कल्याण नहीं हो सकता है, बिहार का विकास नहीं हो सकता है। उसने बस इतना सा कहा था कि इस बार जात धर्म से ऊपर उठकर अपने बच्चों के चेहरा को देखकर वोट करो। एक बार तुम जात पात से ऊपर उठकर वोट करो, अपने बिहार के लिए वोट करो, अपने बच्चों के लिए वोट करो। लेकिन शायद बिहार को प्रगति और विकास मंजूर नहीं था और उस आदमी को जानते हो एक भी सीट नहीं मिला। उसका नाम है प्रशांत किशोर। इसके बावजूद वो व्यक्ति आज भी बिहार में हर जगह जा रहा है, हर लोगों की समस्याओं को सुन रहा है। कहीं किसी बच्ची के साथ रेप हो जाता है, उसकी न्याय के लिए लड़ रहा है। कहीं किसी का बेटा विदेश में मजदूरी करने गया था, फंस गया है, उसको वापस लाने के लिए लड़ रहा है। वो बिहार की आवाज़ बनकर आज भी बिहार के कोने कोने में जा रहा है, अपने तलवे घींच रहा है। और जिसको बिहार के लोगों ने वोट दिया, जिसको सत्ता में बिठाया है, जिसको विपक्ष में बिठाया है, वो मजे ले रहा है। कैसे सुधरेगा बिहार इस तरह से? एक बार सोचना पड़ेगा। बिहार के नौजवानों को कम से कम सोचना पड़ेगा। बिहार के पढ़े लिखे नौजवानों को सोचना पड़ेगा, पढ़े लिखे लड़के और लड़कियों को सोचना पड़ेगा कि ये बिहार तुम्हारा है, तुम्हें बदलना होगा, तुम्हें अच्छे लोगों को चुनना होगा। तभी आगे चलकर जो शिक्षा प्राप्त करने में तुम्हें मुश्किलें आई है, वो तुम्हारे बच्चों को नहीं आएगी। जय हिंद।